यस, 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक से 5th चैप्टर है ये। 5th चैप्टर की 5.3 एक्सरसाइज है। जिन्होंने 5.1 एंड 5.2 वॉच नहीं करी, उनके फॉर्मूले नहीं देखे, वो 5.1 एंड 5.2 के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। इसका एक ही पार्ट है, इसके 2 पार्ट्स हैं, वो प्ले लिस्ट में जाके इनको कर सकते हैं। एंड 10th क्लास का पूरा कंटेंट लेने के लिए, ऐसी रिलेटेड वीडियोस और लेने के लिए बेल आइकन को हिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि इसके जैसा और पूरा कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल जाए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3। जो 5.1 एंड 5.2 में, 5.1 में बेसिकली हमने 5.1 में बेसिक किया है, ठीक है, जो बेसिक होता है ना एपी चैप्टर का, वो किया है। एंड 5.2 जो एक्सरसाइज है उसमें हमने बेसिकली एन टर्म का फॉर्मूला लगाया है, जिसे बोलते हैं nth टर्म, ठीक है। जिन्होंने नहीं वॉच करी वो वॉच करो। तो इसमें हमने nth टर्म का फॉर्मूला लगाया है। वो क्या होता है, इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे टर्म्स पड़ी हैं, जैसे यहाँ पे कुछ टर्म्स पड़ी हैं एंड यहाँ पे जो भी सपोज करो बीच में बहुत सारी टर्म्स छोड़ी हैं, एंड ये जो लास्ट टर्म है कितनी टर्म्स छोड़ के, फॉर एग्जाम्पल 10, 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे सपोज करो 1000 है, तो ये जो रहती है ये nth टर्म रहती है, ठीक है। an टर्म बोलते हैं इसे, दिस इज 1000, ठीक है। nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अप्लाई किया था। तो कहने का मतलब कि जो भी क्वेश्चंस आए थे वो nth टर्म को लेके आए थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, जैसे ये एपी पड़ी है 10, 20, 30, 1000 तक खत्म किया इन्होंने। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने कहा होगा सम फाइंड करो। अब सम फाइंड करने का मतलब क्या है एंड एन फाइंड करने का मतलब क्या है। एन फाइंड करना जब गिवन होना है ना, एन का मतलब क्या है, जो nth नंबर पे पड़ी टर्म है उसका मतलब है an। कहने का मतलब यहाँ पे a1, a2, a3, यहाँ पे थर्ड नंबर पे कौन पड़ा है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे 30 पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे an nth नंबर पे कौन पड़ा है, nth नंबर पे 1000 पड़ा है, ठीक है। ये जो टर्म पड़ी है जितने नंबर पे, उसे an, a4, a3 कह देते हैं, है ना। लेकिन 5.3 एक्सरसाइज में आप क्या करोगे, इसमें बेसिकली आप सम फाइंड करोगे। किसका सम फाइंड करोगे, ये जो टर्म्स पड़ी होंगी 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 1000, नो, इसमें मिस है, कुछ टर्म्स नहीं लिखी, इतनी सारी नहीं लिख सकते थे, जिसके लिए उसे 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 1000 तक, ठीक है। इन सारी टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो इसके बेसिकली इससे रिलेटेड है ये एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट 5.3 आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। वो क्या, एक चीज ये कि जो आपकी एपी है, सपोज करो यही 10, 20, 30 अप टू सो ऑन, ठीक है, अप टू सो ऑन, इसका एंड नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे इसका एंड नहीं हो रहा, एंड एक आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे उसका एंड होगा 10, 20, 30, उसका एंड होगा, सपोज करो है ना 1000 पे कर देते हैं। तो इसमें जो है, इसमें आपको SN फाइंड करना होगा। उन्होंने बताया होगा कि कितनी टर्म्स का फाइंड करना है, ठीक है। मतलब कितनी टर्म्स का, 10 टर्म्स का चाहते हो सम फाइंड करना, तो 10 टर्म्स 3 तो ये है, आगे नेक्स्ट 10, जितनी टर्म्स का कहा होगा उतनी टर्म्स का 20, इसका मतलब है सम ऑफ 20 टर्म्स। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ 20 टर्म्स, 20 टर्म्स का सम, ठीक है। तो वो क्या रहता है, वो फॉर्मूला रहता है, जनरल फॉर्मूला क्या रहता है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, n टर्म्स n अपॉन 2, यहाँ पे रहेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला रहता है। लेकिन अगर उन्होंने एंड किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तब फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, s। एंड किया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता अभी, यहाँ पे लिखते हैं s, यहाँ पे नहीं पता कि कितनी टर्म्स है, यहाँ पे बता दिया उन्होंने कि कितनी टर्म्स का फाइंड करना है, सम 20 टर्म्स का। सो दैट्स वाई आप क्या करोगे, जब इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, आप क्या करोगे, एस एन की जगह पे 20 लिखोगे, क्योंकि 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है। एन की जगह पे 20 लिखोगे, 20 अपॉन 2, यहाँ पे 2a
ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 10, ठीक है, प्लस n-1 का मतलब क्या है, यहाँ पे है 20, उसमें से एक कम करोगे बन के 19, तो d की वैल्यू क्या रहेगी, इसमें d की वैल्यू रहेगी 10, ठीक है, d की वैल्यू रहेगी 10। इसको आप सॉल्व करोगे वो s20 हो जाएगा, 20 टर्म्स का सम हो जाएगा। यहाँ पे अब 1000 तक पहुंचते पहुंचते नहीं पता कि ये कौन सी टर्म है, कितनी टर्म्स है यहाँ पे, है ना, 1 2 3 4 नहीं है टर्म्स, बीच में छोड़ी है। तो कहने का मतलब कि पहले n फाइंड करना है आपने, ठीक है, यहाँ पे लास्ट टर्म दी हुई है ना, लास्ट टर्म दी हुई है ना, तो ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करोगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप क्या करो, 1000 जो है दिस इज योर anth टर्म, ठीक है, यही है पिछली एक्सरसाइज में 5.2 में यही किया, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1000, ठीक है, a की वैल्यू 10 रहेगी, n-1 यहाँ पे n-1, d की वैल्यू क्या रहेगी 10 रहेगी, दिस इज इक्वल टू 1000, ये 10 उस साइड जाके माइनस होगा, ये वाला 10 है ना, उस साइड जाके माइनस होगा, तो n-1 यहाँ ये इसके 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 990, तो ये n-1 इज इक्वल टू 990, 10 उसके साथ डिवाइड हो रहा है, मतलब n की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई, है ना। जब n की वैल्यू 100 आ गई आपके पास, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है, 100 टर्म का, मतलब ये कौन से नंबर पे पड़ा है, ये 100th नंबर पे पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप n/2 लिखोगे, इसका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l रहेगा, ठीक है, a प्लस l रहेगा, ये रहेगा फॉर्मूला, जिसको मैंने रेड टिक किया, ये इसका, जिसका एंड नहीं हो रहा वहां पे आप 2a प्लस n-1 इंटू डी लगाओगे, जहां पे एंड हो रहा है वहां पे आप l लगाओगे, l का मतलब लास्ट टर्म होता है, l की जगह पे आप an भी लिख सकते हो। वहां पे प्रॉब्लम थी n की, n कहाँ से फाइंड करना, ये n कहाँ से फाइंड करना, वो n फाइंड करने के लिए 1000 जो है वो nth टर्म है, वहां से हमने n की वैल्यू फाइंड करी। कहने का मतलब यहाँ पे n की जगह पे क्या आ जाएगा, n की जगह पे यहाँ पे 100 रहेगा, दिस इज इक्वल टू n की जगह पे 100/2, a की वैल्यू क्या है 10 है, ठीक है, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म जो nth टर्म जिसे बोलते हैं दैट इज 1000, आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इतनी सी बात है, इन दो बातों को बहुत ध्यान से देखो। तो इन एपीज का सम फाइंड करना, अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखें 2, 7, 12, अप टू सो ऑन टू 10 टर्म्स, कितनी टर्म्स है यहाँ पे 10 टर्म्स हैं, यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको जो सम फाइंड करना है वो कितनी टर्म्स का फाइंड करना, वो 10 टर्म्स का फाइंड करना, तो n की वैल्यू यहाँ पे 10 रहेगी, ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे 2 रहेगी, d की वैल्यू यहाँ पे 7 - 2 5 रहेगी, ठीक है, a आ गया, d आ गया, ठीक है, n भी आपको पता चल गया। तो सम फाइंड करना है, सम फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला बताया था a प्लस l वाला, l लास्ट टर्म यहाँ पे दी नहीं हुई, तो या तो फाइंड करोगे, ठीक है, या तो a10 फाइंड करोगे, अंडरस्टैंड, क्योंकि ये लास्ट टर्म आ जाएगी ना 10 टर्म्स तक। तो यहाँ पे अगर इससे करते हो, लास्ट टर्म अगर फाइंड करते हो तो आप a प्लस l का लगा सकते हो, ठीक है। नाउ इट्स योर विश, दोनों के साथ करते हैं एक बार, ठीक है, दोनों के साथ करते हैं, पहले फर्स्ट मेथड, यहाँ पे फर्स्ट मेथड, एक सम दोनों से करते हैं, ठीक है। चलो Sn इज इक्वल टू, मतलब S10 विच इज इक्वल टू n/2, क्योंकि जनरल फॉर्मूला अगर लगाती हूँ ना Sn का, ठीक है, वो रहेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वहाँ पे ये देख लो कि जो जो इसमें पुट करना है वो सारा कुछ है, यस n है तो 10 पुट कर दिया, 10/2, टू a की वैल्यू 2 है प्लस n की वैल्यू 10 है, सो इट्स 9 इंटू d की वैल्यू 5 है, सो इट्स 5, सारा कुछ है इसमें पुट करने वाला, यहाँ पे आ जाएगा 5, 2 2 4 9, दिस इज इक्वल टू 5, 45 प्लस 4 इट इज 49, एंड 49 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 245,
सेकंड मेथड यूज करते हैं यहाँ पे। अगर सेकंड मेथड से चलूँ, उसका जनरल फॉर्मूला लिखूँ, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू देखूँ तो 10 है, वो चलेगी, ये है वैल्यू, a भी है वहाँ पे, l नहीं है। तो सेकंड मेथड अगर फॉलो करना है तो सेकंड मेथड के लिए मुझे ए एन फाइंड करना है। ए एन के लिए मुझे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाना पड़ेगा। तो a की वैल्यू जो कि 2 है वो पुट करूंगी, n की वैल्यू जो कि यहाँ पे कौन सा कह रहे हैं, a10 कह रहे हैं फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो a10 कह रहे हैं, तो n की जगह पे 10 पुट करूंगी, a की जगह पे 2, n की जगह पे 10, मतलब n माइनस वन 9, d की वैल्यू 5, इट विल बी 2, 9 5 ज़र 45। ठीक है, तो 45 प्लस 2 क्या हो गया, 47। फाइन, यहाँ पे a10 की वैल्यू भी आ गई, मतलब a10 मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, क्योंकि कितनी टर्म्स तक फाइंड करना था, 10 टर्म्स तक फाइंड करना था, वही इसकी लास्ट टर्म है। तो यहाँ पे आप रखोगे एस एन है यहाँ पे, मतलब कितनी टर्म्स का सम आपको फाइंड करना है, 10 टर्म्स का। ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हो कितनी टर्म्स का फाइंड करना था, 10 टर्म्स का। n की जगह पे 10 रहेगा, 10 अपॉन 2, a की वैल्यू 2 रहेगी, l की वैल्यू 47 रहेगी। ठीक है, तो इट इज, ये कैंसिल होके 5 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है जी, 5, तो 47 प्लस 2 49, यहाँ पे 549, 549। ठीक है, 245, मतलब दोनों से। यस, सेकंड क्वेश्चन, जैसे a की वैल्यू -37 है, d की वैल्यू रहेगी, आप लिखोगे -33, -33 पहले लिखोगे। ठीक है, फिर -37 लिखोगे, -37 लिखोगे, इन दो टर्म्स के बीच यहाँ पे माइनस का साइन डालोगे, ये d निकालने का मेथड होता है। पहले ये वाली टर्म, फिर ये वाली टर्म, फिर दोनों में माइनस का साइन। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन, तो d इज इक्वल टू -33 माइनस माइनस प्लस 37, सो d इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू जैसे यहाँ पे रहेगी -37 एंड d की वैल्यू रहेगी 4। आपको यहाँ पे उन्होंने सम 12th टर्म्स का 12th टर्म तक फाइंड करने के लिए कहा है, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू 12 है। अप टू 2 टर्म्स मतलब ये, अप टू 3 टर्म्स मतलब यहाँ तक, अप टू 12 टर्म्स मतलब यहाँ तक, मतलब 12 टर्म्स तक, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 12। ठीक है, तो आपको Sn निकालना है। Sn के लिए आपका जनरल फॉर्मूला रहेगा n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, n माइनस वन इंटू डी। सो n की वैल्यू रहेगी यहाँ पे 12, आप 12 पुट करोगे, 12 अपॉन 2, 2, a की वैल्यू रहेगी आपके पास माइनस का 37, सो प्लस यहाँ पे n माइनस वन है। अगर आप 12 टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हो तो ऑब्वियस है यहाँ पे 11 आएगा। ठीक है, d की वैल्यू आपके पास रहेगी 4, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इट विल बी, यहाँ से कैंसिल होके यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 74 माइनस का। ठीक है, 7 2 14, 1 3 2 6 7, 74 हो गया, प्लस यहाँ पे आप लिखोगे 44। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 6, यहाँ पे लिखेंगे हम, इट इज एक्चुअली 30 माइनस का। ठीक है, तो क्या बन गया, माइनस का 80 बन गया, ये आपका Sn आ गया। ठीक है, ठीक है, ये आंसर रहेगा आपका सेकंड क्वेश्चन का।
क्वेश्चन नंबर 4, ए की वैल्यू रहेगी 1/15, डी की वैल्यू रहेगी 1/12 माइनस 1/15। तो इसको कैसे सॉल्व करना होगा, इसके नीचे डिनोमिनेटर में 12 है, इसके डिनोमिनेटर में 15 है। हाउ टू सॉल्व दिस, 12 एंड 15 का एलसीएम लेना होगा। 12 एंड 15 का एलसीएम लोगे तो 2 से स्टार्ट, नहीं अगर 2 से आप डिवाइड करते हो तो 12 तो चला जाएगा, 15 नहीं जाएगा, तो इट इज 6 2 12, 15 विल रिमेन एज सच। 2 से दोबारा करोगे इट इज 3 2 6, 15 एज सच रहेगा। ठीक है, एलसीएम करने के टाइम दोनों में से एक जना डिवाइड होना जरूरी है। अब ये दोनों ही नहीं हो रहे, ना 3 ना 15, तो 3 से करोगे 3 1 3, 5 3 15, तो इट इज 5 के साथ करोगे 5 3 15, 15 2 30, 2 60, तो इसका एलसीएम जो है वो 60 रहेगा। नेक्स्ट मेथड क्या होता है, ये जो 60 होता है इसको आपने अपने मन में या रफ में इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, इसको जब किया 60 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 5 - 4 1/60, मतलब जो d है वो 1/60 रहेगा। कैसे किया, 12 एंड 15 का एलसीएम लिया, जो एलसीएम आता होता है उस एलसीएम को अपने मन में इसके साथ पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, करने पे वहां पे आया 5, वो 5 यहाँ पे लिखा, फिर वही 60 को यहाँ पे इसके साथ भी किया तो यहाँ पे आ गया 4, तो दैट्स वाई वो 4 जो यहाँ पे करके बच के आते हैं वो लिखते हैं यहाँ पे, एंड ये 1/60 रहेगा इसका d। जब d की वैल्यू आ गई, ठीक है, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू 1/60 आ गई, तो आपको n आपके पास 11 है, तो आप S11 फाइंड कर सकते हो। इट इज 11/2, क्योंकि n/2 यहाँ पे रहेगा 2a प्लस n - 1 इंटू d। ठीक है, तो 11/2, 2a की वैल्यू यहाँ पे 1/15 प्लस n - 1, मतलब यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10 हो जाएगा। d की वैल्यू 1/60, यहाँ पे 60 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 11/2। ये 2 एंड 15 का मल्टीप्लाई है, कट तो होता नहीं है, 2/15 रहेगा। यहाँ पे 10/60 है, यहाँ पे 1/6 आप कर सकते हो, जब 10/60 रहने देते हो तो इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 11/2, 15 एंड 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 15 एंड 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक है, तो जब जो एलसीएम आया उस एलसीएम को जब यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे 4 से आना है, 4 वो बच गया, 4 4 2 8 प्लस यहाँ पे तो 10 रहेगा, क्योंकि 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 10 बचा। 11/2 यहाँ पे 10 प्लस 8 18/60 है, तो ये 9 से यहाँ पे कट होगा, ये 3 पे जाएगा, 3 3 9, यहाँ पे 3 पे कट होने से यहाँ पे 20, 11 3 33/20, सो इट्स आंसर विल बी 33/20। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो है अगर देखा जाए तो लास्ट टर्म दी हुई है, इसमें लास्ट टर्म सब क्वेश्चंस में दी हुई है, तो आप इसमें जो जनरल फॉर्मूला लगाओगे दैट इज Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपके पास a वहां से मिल जाएगा, a की वैल्यू जो है वो 7 वहां से मिल गई। ठीक है, जो यहाँ पे l है जिसे आप लास्ट टर्म बोलते हो an, वो आपका 84 हो गया। क्या नहीं है आपके पास, n नहीं है, n कहाँ से मिलेगा, जैसे an इज इक्वल टू 84 है, तो an का अगर आप फॉर्मूला a प्लस n - 1 इंटू डी लगाते हो तो a की वैल्यू जैसे 7 है, आप यहाँ पे 7 पुट करोगे, n - 1, d की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, एक d की वैल्यू d इज इक्वल टू 10 2 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7 करोगे, तो इसको जब आप सॉल्व करते हो
तो 21 माइनस 14/2 इट इज बेसिकली 7/2। तो d की जगह पे आप 7/2 सब्स्टिट्यूट करोगे। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लास्ट जो टर्म है उससे हम n की वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर आप इससे सेकेंड फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाते हो ना, ये तब भी आपको n चाहिए। n आपको तब भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बताया हुआ कि कितनी टर्म्स का सम फाइंड करो, ये नहीं बताया। अगर ये बताया होता कि 10 टर्म्स का सम फाइंड करो, है ना, एपी दी होती तो 10 टर्म्स का सम फाइंड करो, तो n की जगह पे 10 पुट कर देते। ये जो 84 है ये n नहीं है, ये बेसिकली an है। मतलब nth नंबर पे पड़ा जो nth नंबर पे पड़ी जो टर्म है ये वो है। क्योंकि अगर हम इसे a1 बोलते हैं, इसे हम a2 बोलते हैं, इसे हम a3 बोलते हैं, तो 84 को हम an बोलेंगे ना, तो ये an है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये लगाने के लिए भी आपको n फाइंड करना था, तो दैट्स वाई आप जो मर्जी फॉर्मूले से जा सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ से n निकालना है। n निकालने के लिए यहाँ पे n-1, यहाँ पे 7/2 है, 84 है यहाँ पे। ये जो 7 है उस साइड जाके माइनस होगा, तो इट विल बी n-1, यहाँ पे 7/2 दिस इज इक्वल टू 77। n-1 इज इक्वल टू 77। यहाँ पे 7/2 है, यहाँ पे 2/7 हो जाएगा, यहाँ पे 11, ये हो गए आपके 22। n-1 इज इक्वल टू 22, मतलब n इज इक्वल टू 23। जब n की वैल्यू आ गई तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, s कितनी टर्म्स का फाइंड करना है? 23 टर्म्स का। तो n की जगह पे आप 23 लिखोगे, 23/2। a प्लस एल लिखोगे, a की वैल्यू 7 रहेगी, l की वैल्यू 84। अब l, ये l है, l कह दो चाहे an कह दो, वन एंड सेम थिंग। तो यहाँ पे 23/2 84 प्लस 7, यहाँ पे आ जाएगा 91। ठीक है, तो 23 इंटू 91/2 इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो
आपको एक n एंड एक Sn फाइंड करना है। बेसिकली होता क्या है, जैसे a की वैल्यू 5 दी है ना, इसका कोई आइडेंटिटी, इसका कोई फॉर्मूला नहीं लगता, d का कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, ये वैल्यूज हैं, ये यूज होंगी कोई फॉर्मूला जब आप कोई लगाओगे उसमें, ठीक है। वैसे इसका अपने आप का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका अपने आप का कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट देखूं, नेक्स्ट है ए एन इज इक्वल टू 50। वहां पे अगर देखा जाए तो ए एन की जो वैल्यू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी रहेगी, दिस इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो इसकी क्योंकि देयर वर 3 टर्म्स गिवन, ठीक है, 1 2 3 टर्म्स दी हुई थी मुझे, तो उनमें से इसका फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकती थी, इसका अप्लाई नहीं कर सकती थी, इसका कर सकती थी, ठीक है। सो दैट्स वाई उसका फॉर्मूला अप्लाई किया एंड ये वैल्यूज जो है उसमें सब्स्टिट्यूट करूंगी, ए की जगह पे 5 पुट करूंगी, एन जो है मुझे फाइंड करना है, ठीक है। सो n माइनस वन एज सच, d की वैल्यू 3 है, दिस इज इक्वल टू 50, n माइनस वन यहाँ पे 3 है, 50, 5 यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का, n माइनस वन 3, 50 माइनस 5 इट इज 45, ठीक है। n माइनस वन इट इज 45 अपॉन 3, यहाँ पे 15 आ गया, n माइनस वन इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 16, ठीक है। एक वैल्यू आ गई, मतलब दो वैल्यूज निकालनी थी आपको, एक वैल्यू आ गई आपके पास। नेक्स्ट आपको s फाइंड करना है, n लिखा यहाँ पे n लिखा, लेकिन n की वैल्यू आप 16 फाइंड कर चुके हो, सो यहाँ पे आप s 16 लिखोगे, नेक्स्ट 16 अपॉन 2 लिखोगे। तो अगर तो आप यहाँ पे a प्लस एल अप्लाई करते हो, अगर तो आप यहाँ पे a प्लस एल अप्लाई करते हो, तो L की वैल्यू यही है, L की वैल्यू यही है लास्ट टर्म, क्योंकि इसी से आपने N फाइंड किया है, यही लास्ट टर्म है, तो आप ये फॉर्मूला आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो A प्लस एल, A की वैल्यू रहेगी वहाँ पे 5, L की वैल्यू रहेगी 50, ठीक है। 16 अपॉन 2 इट इज 8, यहाँ पे 55 आ गया, 55 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, इट इज 440। सो इसके दो आंसर पूछे थे उन्होंने, एक था n, ये रहा एक आंसर, n इज इक्वल टू 16, s फाइंड करने को कहा था, s 16, दिस इज सेकेंड आंसर, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड, a की वैल्यू दी हुई है, इसका कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, इसका कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। a 13 की वैल्यू 35 है, इसका अप्लाई कर सकते हैं? यस, इसका अप्लाई हो सकता है। क्या होगा इसका? a प्लस 12d, ठीक है, a प्लस 12d किसके इक्वल है? 35 के इक्वल है। तो फाइंड क्या करना है, एक आपको d की वैल्यू फाइंड करनी है, एक s13 फाइंड करना है, ठीक है। n की वैल्यू का हिंट है यहाँ पे कि n 13 है, ठीक है। चलो a13 जो था उसकी वैल्यू 35 थी, तो मैंने उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यहाँ पे a7 है, तो इस वैल्यू a7 को यहाँ पे पुट करूंगी, 12d इज इक्वल टू 35, 12d इज इक्वल टू 35, 7 यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7 इट इज 28, d इज इक्वल टू 28 अपॉन 12, यहाँ पे आप इसको फ्रैक्शन में आ जाएगा 4 के टेबल में, 7 अपॉन 3, ठीक है। d की वैल्यू 7 अपॉन 3 आ गई, कहने का मतलब एक आंसर आपका ये रहेगा, ठीक है। तो दूसरा इन्होंने S13 कहा है, S13 के लिए सोचते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाना है। n अपॉन 2 के लिए तो 13 अपॉन 2 रहेगा, अगर मैं a प्लस एल अप्लाई करूं तो क्या लास्ट टर्म है? यस है, क्योंकि 13 ही फाइंड करना है, S13 फाइंड करना है, तो a 13 दिया हुआ है, a भी है l भी है, यू कैन पुट हियर, a की वैल्यू 7 है, ठीक है। 13 अपॉन 2, a की वैल्यू 7 है, l की वैल्यू 35 है, इट इज 13 अपॉन 2 42, इट इज 21, 21 को 13 से आप मल्टीप्लाई करोगे, इट इज 273, ठीक है। ये आपका सेकेंड आंसर रहेगा, S13।
यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, इस फॉर्मूले को प्रेफरेंस क्यों दी, क्या ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकती थी S10 इज इक्वल टू 125? क्या यहाँ पे 10/2 A+L फॉर्मूला नहीं लग सकता था? अगर नहीं तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है मेरे पास एक इक्वेशन A एंड D में बन गई है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे D की वैल्यू फाइंड करनी है एंड A10 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है जो A एंड D की टर्म्स में है, A एंड D की फॉर्म में है। तो जो सेकंड इक्वेशन है, अगर मैं उसको L मतलब लास्ट टर्म की टर्म्स में फाइंड करूंगी, तो जो भी आपके पास दो इक्वेशंस बनती होती हैं, अगर आपके पास दो इक्वेशंस हैं तो 2 अननोन्स होने चाहिए। यहाँ पे मेरे पास अननोन 3 हो जाएंगे। कौन कौन से? एक A अननोन है, ठीक है, एक D अननोन है, एक यहाँ पे A वही सेम हो गया, ठीक है, L। टोटल कितने अननोन है? 3 अननोन है, इक्वेशंस भी 3 होनी चाहिए थी। अगर ऐसा चांस बन रहा है तो इसको छोड़ दो, इसको लो। अगर इसको लेते हो तो क्या बात सही बन रही है? एक अननोन ये वही यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, एक अननोन हो गया, D दूसरा अननोन हो गया, N अननोन नहीं है, नहीं, N की जगह पे क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सो होप के क्लियर हो गया कि ये क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? इट इज नथिंग बट जो ये इक्वेशन है ये भी A एंड D में बन जाए, जो पिछली इक्वेशन थी वो भी A एंड D में बन जाए, जो अननोन है वो 2 है अननोन्स एंड इक्वेशंस भी 2 है। सो दैट्स व्हाई आई विल यूज SN का फॉर्मूला, ये वाला नहीं। ठीक है, अब हम 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। 1 एंड 2 को आप सॉल्व करोगे, नेक्स्ट आपको A10 फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है नेक्स्ट A10 के लिए आप A+9D अप्लाई करोगे, तो वहाँ पे D की वैल्यू तो आपके पास है, A की वैल्यू नहीं है। तो A की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो D की वैल्यू -1 आई है, आप इसको पुट करोगे किसी एक इक्वेशन में, या 1 में या 2 में। सपोज करो 1 में पुट करते हैं, वहाँ पे है A+2D इज इक्वल टू 15, A+2, D की वैल्यू -1 रहेगी, इट इज 15, A-2 इज इक्वल टू 15, A इज इक्वल टू 15, यहाँ पे 2 माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, A इज इक्वल टू 17, A की वैल्यू 17 आ गई। तो नेक्स्ट आप फाइंड करोगे A10 के लिए A+9D, A की वैल्यू रहेगी आपके पास, A की वैल्यू आपने अभी अभी फाइंड की 17 + 9, D की वैल्यू आपके पास -1, सो इट इज फिफ्थ क्वेश्चन में क्या होगा? फिफ्थ क्वेश्चन में अगर देखें तो D की वैल्यू 5 है, S9 की वैल्यू 75 है। आपको एक तो A की वैल्यू फाइंड करनी है, एक A9 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये दो वैल्यूज आपको फाइंड करनी है।
अगर d की वैल्यू 5 का फॉर्मूला तो मैं नहीं लगा सकती है ना, S9 का फॉर्मूला 2 अप्लाई कर सकती हूँ, a प्लस एल वाला अगर लगाती हूँ, a प्लस एल वाला, तो दोनों ही फाइंड करने हैं मुझे। ये a है, ये l है, कैसे पता चला ये l है, ये l है, ये कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे S9 है, सम ऑफ 9 टर्म्स 75 है, तो यहाँ पे A9 है, ये L है, मुझे L फाइंड करना है, मुझे A फाइंड करना है। अगर मैं इसका फॉर्मूला S9 जो कि 75 है, अगर मैं इसका फॉर्मूला 9/2 A प्लस L लगाती हूँ ना, दिस इज इक्वल टू 75, तो ये भी फाइंड करने वाला है, ये भी अभी फाइंड करने वाला है, सो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूंगी। सो यहाँ पे जो a है, अब वो उस साइड जाके डिवाइड होगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 1/2 होगा, -35/3 रहेगा। ठीक है, ये आपकी a की वैल्यू रहेगी। एक a की वैल्यू फाइंड करनी थी, एक आपको फाइंड करनी है वैल्यू, एक आपको वैल्यू फाइंड करनी, एक तो a की फाइंड करनी थी, एक आप फाइंड करोगे A9 की, A9 मतलब AL, वो रहेगा a प्लस 8d। a की वैल्यू 35/3 है, d की वैल्यू 5 है। तो A9 का जो आंसर रहेगा दैट इज 85/3। क्वेश्चन नंबर 6 में a की वैल्यू 2 दी हुई है, d की वैल्यू 8 दी हुई है, Sn की वैल्यू भी दी है। इसका फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, इसका फॉर्मूला नहीं बनेगा, इसका फॉर्मूला नहीं बनेगा। S9 का फॉर्मूला बन सकता है, दो फॉर्मूले हैं, कौन सा अप्लाई करेंगे देखते हैं। n/2 अगर मैं a प्लस एल इज इक्वल टू 90 रखती हूँ, तो n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, एक जो अननोन फाइंड करना है दैट इज n। ठीक है, एक मुझे ये फाइंड करना है, तो क्या a की वैल्यू, सिर्फ ये a की वैल्यू 2 है, वो इसमें सब्स्टिट्यूट करके इनकी वैल्यू आ जाएगी? नहीं, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूंगी। सो आई विल अप्लाई ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन लूंगी। जब 4 कॉमन लिया, यहाँ से 4 कॉमन लोगे, तो 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इट इज 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n इज इक्वल टू
यहाँ से n की दो वैल्यूज आ गई, n की वैल्यू एक 5, ठीक है, एक वैल्यू आई -18/4। जो n है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, सो n की वैल्यू जो है वो 5 रहेगी, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाया, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, दैट इज -b प्लस माइनस इन √b² माइनस 4ac/2a, ठीक है। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, तो वो इक्वेशन से n की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। अब मुझे an की वैल्यू फाइंड करनी है। an की वैल्यू के लिए a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला लगाओगे। a की वैल्यू आपके पास 2 है, n-1, n की वैल्यू आपने अभी अभी 5 फाइंड की, वो 5 - 1 4 हो जाएगा। d की वैल्यू 8 रहेगी, d की वैल्यू 8 है, इट इज 2, 8 4s are 32, 32 + 2 34, सो an की वैल्यू